एक दिन भगवान के पुत्र पौत्र आदि खेल रहे थे। उनके हाथ में जो गेंद थी वह एक कूप में जाकर गिरी, एक कुएं में जाकर गिरी। जब वह बच्चे अपनी गेंद को ढूंढते ढूंढते वहां पर आए तो क्या देखते हैं, अंदर एक गिरगिट था। रंग बदलता था, रूप बदलता था, कभी बड़ा कभी छोटा होता था। बच्चे घबराते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास आए और भगवान श्री कृष्ण ने उस गिरगिट को जो ही हाथ लगाया उस देह से उसकी मुक्ति हुई और दिव्य राजा के स्वरूप में प्रकट हुआ। भगवान ने कहा कि महाराज आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम नृग राजा है। पूर्व अवतार में मैं नृग नाम का राजा था। मैंने बहुत गायों का दान किया था। एक बार मैंने गाय का दान किया और जो दान की हुई गाय थी वह घूमते घूमते जिन गायों का दान करना है उस टोली में आकर मिल गई और उसी गाय का दान मैंने कोई दूसरे राजा को किया, दूसरे ब्राह्मण को दिया, क्षमा करना। अब वह दोनों ब्राह्मण झगड़ते हुए मेरे पास आए। एक कहता है कि यह गाय राजा ने मुझे दी थी, दूसरा कहता है कि मुझे दी थी। बात तो सही थी, मैंने गाय दोनों ब्राह्मणों को दी थी, गलती मेरी थी, मैं गाय को पहचान नहीं पाया। मैंने दोनों ब्राह्मणों को समझाने का प्रयत्न किया लेकिन ब्राह्मण भी नहीं समझे। उन्होंने क्रोध के आवेश के अंदर मुझे श्राप दे दिया कि राजा गिरगिट की तरह तूने अपने रूप को बदला है, जा तो गिरगिट बनेगा। बस ब्राह्मणों के श्राप को मैंने आशीर्वाद माने कि आज प्रभु के दर्शन मुझे हुए। भगवान अपने पुत्रों को यह राजा का आख्यान बताते हुए, उनका दर्शन करवाते हुए कहते हैं कि देखो पुत्रों, जिंदगी में सब कुछ पचाना आसान है, लेकिन कोई ब्राह्मण का द्रव्य पचाना आसान नहीं है। राजा ने गलती से गाय का दान दूसरे किसी को दिया तो उसे गिरगिट बनना पड़ा। याद रखो, कोई ब्राह्मण का द्रव्य कभी मत पचाना। लोहे का चना अगर आपके पास आ जाए तो वह लोहे के चना को अगर आपने चबा लिया तो उसका पाचन हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण का एक पैसा भी आपने चुराया है, छीना है या पचाने का प्रयत्न किया है, उसे आप नहीं पचा सकते। भगवान ने यह उपदेश दिया है यहां पर, ब्राह्मण का द्रव्य पचाना आसान नहीं है। हम लोग कहते हैं ना कि हम हमारी बेटियों के घर का खाते नहीं। ऐसा रिवाज है किसी के यहां पर कि हम बेटियों के घर का नहीं खाते? तो बेटियों के घर का नहीं खाते उसका मतलब पता है सबको? बेटियों के घर का नहीं खाना चाहिए उसका अर्थ क्या है? हम लोग यहाँ से गए यूपी में, हम गए गुजरात में, हम गए महाराष्ट्र में, कहीं गांव में, और वहाँ पर घर अकेली बेटी का है तो क्या खाना नहीं खाओगे उनके घर? पानी नहीं पियोगे? घर से लेके जाओगे? बेटियों के घर का नहीं खाना चाहिए उसका अर्थ ये नहीं है साहब बेटी भी आपके बेटे बराबर है, उसके घर का भी 2 बार खाना ही चाहिए। लेकिन बेटियों के घर का नहीं खाना चाहिए उसका मतलब है बेटियों ने आपके घर में रखी हुई जो अमानत है, आपकी बेटी आई और आपके घर के अंदर रख गई कि लो पिताजी जरा ये 50,000 रुपये को संभाल कर रखना, लो भैया 50,000 रुपया मैं आपको देती हूँ, या मेरी यह चीज़ है इसको संभालना। उस चीज़ को संभालना ही है, उसको खाना नहीं है, उसका मतलब है बेटी की घर का नहीं खाना। हाँ? उनकी जो अमानत है, उनके लिए जो बना है उसे नहीं खाना है। बेटी का है वह बेटी को ही देना है। बेटी के लिए जो बना है वह बेटी को ही देना है।
उसके लिए ही खर्च करना है। हमारा बेटा है, वह बुढ़ापे में हमें काम आने वाला है, इसीलिए उसकी पढ़ाई के अंदर हम ज्यादा पैसा खर्च करें। बेटी तो ससुराल जाने वाली है, उसके पीछे क्यों फालतू खर्च करे। अगर वह आपने सोचा है तो आपकी गलत फहमी है, आपने बेटी का खाया है। बेटे और बेटी के बीच में आपने अगर भेद किया है, बेटे के लिए आपने बहुत कुछ किया है और बेटी के लिए कुछ नहीं किया है, तो आपने बेटी का खाया है, उसका दोष आपको लगेगा। जितना खर्च आप अपने पुत्र के ऊपर करते हो, उतना ही खर्च आप अपनी बेटी के पीछे भी करो। कल चली जाने वाली हैं, नहीं रहने वाली आपके घर। और बेटी क्या चीज है? बेटी चीज क्या है? जिसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। बेटा है ना, वो तो कोर्ट कचहरी में जाकर भी कहेगा कि मेरे पिताजी ने अपनी संपत्ति का हिस्सा मुझे नहीं दिया। उससे एक बार दस्तखत मांगोगे तो समझो कि वह दस्तखत करने के अंदर हिचकिचाएगा। लेकिन आपकी बेटी है, वह जब ससुराल जाती है तो सबसे पहले विदाई लेते वक्त क्या करती है? अपने दोनों हाथ जो है वह कुमकुम के अंदर भिगोती है, और कुमकुम के अंदर भिगोकर या तो एक कपड़े के ऊपर या तो दीवार के ऊपर पूरे पंजे का ऐसा निशान लगाकर कहती है कि पिताजी, मैं खाली अंगूठा नहीं, मेरी 10 उंगली का निशान लगाकर कहती हूं, पिताजी आपकी संपत्ति में से मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए। ऐसी होती है बेटियां। और जब बेटियों की विदाई की बेला आई है ना साहब, हमारे संसार के कण्व जैसे ऋषि भी रोए हैं जब शकुंतला की विदाई की नल राजा के यहां। जब अपने बेटियों की विदाई की बेला आई तो ऋषि रोए हैं। शकुंतला की जब विदाई हो रही थी, ऋषि रो रहे थे कि बेटे तू चली जाएगी तो ये जो छोड़ है, जो वृक्ष है, वो रोएंगे। क्यों? उन्हें तुम्हारी आदत हो गई है। आपकी बेटियां आपके घर आई हैं, उनको उनकी पूरी खुशी जी लेने देना। घर की लक्ष्मी है, उनके जीवन के अंदर कभी आप बीच में आड़े मत आना। कोई लोग कहते हैं, हमारे गुजराती में एक कहावत है, जो गुजराती होंगे उनको पता होगा, बेटी तो सांप नो भारो। बेटी जो है वह सांप का भारा है, ऐसा लोग कहते हैं। नहीं नहीं, बेटी सांप का भारा नहीं है, बेटी तो तुलसी का क्यारा है। बेटियां तुलसी का क्यारा है। जीवन में 3 चीज उसकी रक्षा करना बहुत जरूरी है। एक गंगा, एक गौरी और एक गाय। गंगा हमारी मां है। लोग जाकर उसके अंदर कुछ भी प्रवाहित करते हैं। विशुद्ध, जो गंगा शुद्ध थी,
उसके अंदर कचरा न डालें, उसको पवित्र रहने दें, उसे शुद्ध रहने दें। गंगा, गौरी, गौरी का मतलब है कन्या, बेटी, पुत्री। उसके कई रूप हैं। आती है तो बेटी, बनती है बहन, विवाह होने के बाद पत्नी, बहू, भाभी, उसके बाद माँ। कितने रूप हैं। गौरी, उसका खूब पालन करें, उसको खूब संभालें। आप अगर चाहते हो कि आपकी बेटी ससुराल में जाकर, खाली बेटी ही नहीं, बहू को भी बेटी मानना है, आपकी बेटी अगर ससुराल जाए और ससुराल जाकर सुखी रहे, ऐसा अगर आप चाहते हो तो आपके घर में जो आती है ना, उसे भी बेटी बनाकर रखो। इस दुनिया के अंदर जिस दिन सांस में से मिट जाएगी, बहू बहू में से मिट जाएगी, सास मां बन जाएगी और बहू बेटी बन जाएगी, सब वृद्धाश्रम को ताले लग जाएंगे। बेटियों को ही नहीं, अपने माता पिता और बुजुर्गों को भी संभालना हमारी जिम्मेदारी है। स्वामी विवेकानंद जी एक वृद्धाश्रम का ओपनिंग करने के लिए गए। स्वामी विवेकानंद जी एक वृद्धाश्रम का ओपनिंग करने के लिए गए और किसी ने कहा कि महाराज, स्वामी जी, आप इस वृद्धाश्रम के लिए आपकी प्रसन्नता को व्यक्त करें और 2 शब्द कहे। स्वामी जी ने जब अपना प्रवचन शुरू किया, मेरे भाइयों, बहनों, माताओं, ऐसा कहते हुए उन्होंने शुरुआत की और शुरुआत में ही उन्होंने कहा कि आप लोगों ने वृद्धों को संभालने के लिए बड़ा सुंदर प्रयत्न किया है, आपका कार्य बहुत अच्छा है, लेकिन इस कार्यक्रम का ओपनिंग करने के लिए मैं जब आया हूं, मुझे एक रति भर की भी प्रसन्नता नहीं हो रही है। एक रति भर भी प्रसन्नता मुझे नहीं हो रही है। मुझे प्रसन्नता होगी जिस दिन आप मुझे इस वृद्धाश्रम को ताला लगाने के लिए बुलाओगे। कोई वृद्ध इस वृद्धाश्रम में नहीं आएगा और आप कहोगे कि स्वामी जी, इस वृद्धाश्रम के अंदर अब वृद्ध ही नहीं है, तो हम आश्रम का क्या करें। उस दिन मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता होगी। वृद्धाश्रम बनते हैं केवल पुत्रों से नहीं, बहुओं और बेटियों से नहीं, मतभेद से। उस मतभेद को निकालो। बेटी कभी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजती है, ऐसा देखा है आपने? अच्छा, जब तक बेटों की शादी नहीं हुई थी तब तक बेटों ने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ा है, वो देखा है आपने? तो विवाह के बाद ही क्यों होता है? बेटों को अपने माता पिता से तकलीफ है? नहीं। माता पिता को अपने बेटों से तकलीफ है? नहीं। माता पिता को बहू से तकलीफ है? नहीं। बहू को माता पिता से तकलीफ है? नहीं। तो तकलीफ कहां है? संबंध के बीच के अंदर का जो तफावत है, उस तफावत में तकलीफ है। सास ये मानती है कि मैं सासू हूं, मेरा कहना होना चाहिए,
और बहू कहती है मैं अपना सब कुछ छोड़कर इस घर के अंदर बहू बनकर आई हूं। बहुपना और सासूपना जो है वह एक कड़ी है घर को तोड़ने की। जिस दिन सासू सासू मिटकर मां बन जाएगी और बहू बहू मिटकर बेटी बन जाएगी, इस संसार के अंदर किसी वृद्धों को वृद्धाश्रम में साहब नहीं जाना पड़ेगा। इसीलिए बीज जो है ना, बीज वहीं से बेटियों को संभालो, उनके अंदर संस्कार का सिंचन करो, बेटों में संस्कार का सिंचन करो। और जब बेटी अपने पिता के घर जाती हो ना, तो बेटी के बाबुल क्या कहते हैं कि बा, अरे बेटी तू जा अपने ससुराल, लेकिन मेरी दुआएं लेती जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, उस आशीर्वाद को लेती जा और अपने पिता की इज्जत और आबरू को लेती जा। ऐसे बेटियों को सराहना न भूले, बहुत संभाले। भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्रों को समझाते हुए कहते हैं कि जिंदगी में बेटी, ब्राह्मण, गौ आदि के द्रव्य को कभी न बचाए। ऐसा सुंदर उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने नृग राजा के चरित्र के द्वारा वर्णन किया।